तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की जो जल्द ही आने वाले हैं 2022 की शुरुआत में, और तलवारें खिंच गई हैं सभी राजनीतिक पार्टीज के बीच में, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो एसपी हो, चाहे वो बीएसपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो। हर आदमी अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहा है। ऐसे में छोटी पार्टियां भी इधर उधर हाथ पांव मारकर नए गठबंधन की तलाश में हैं। मेरे साथ इसी पर बात करने के लिए जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, अपराजिता सारंगी जी जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है, शांतनु गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। लेकिन सबसे पहले पंकज त्यागी, मेरे एक दर्शक गाजियाबाद से। पंकज जी क्या बताएंगे, कैसी लगी आपको 4.5 साल की योगी सरकार? देखिए, योगी सरकार का कोई मुकाबला नहीं है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। मोदी जी और योगी जी का कोई मुकाबला नहीं है, जैसा कि पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश पूरा संसार जानता है। और आप जितने भी हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि क्या योगी जी का कोई मुकाबला है, क्या मोदी जी का मुकाबला है। अगर कांग्रेस के बैठे हुए तो क्या वो मानते हैं कि योगी जी का मुकाबला करेंगी प्रियंका गांधी? क्या राहुल गांधी कर सकते हैं? खुल के बोले। अच्छा रुकिए पंकज जी रुकिए, आप ही की बात को हम सीधे कांग्रेस के प्रवक्ता जी के पास पहुंचाते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे सीधा सवाल है पंकज त्यागी जी का, हमारे एक दर्शक का, क्या कहेंगे? पंकज जी को भी दिखाइए। बिल्कुल सही कहा जी, पंकज जी ने बिल्कुल सही कहा। कतई मुकाबला नहीं है योगी जी का और प्रियंका गांधी जी का, क्योंकि प्रियंका गांधी जी महिलाओं के सम्मान की बात करती हैं, 40% टिकट देने की बात करती हैं, किसान को उसकी धान का 2,500 क्विंटल देने की बात करती हैं, गेहूं का 2,500 क्विंटल देने की बात करती हैं, और जो है इंटर पास बच्चियों को वो स्मार्टफोन देने की बात करती हैं, और ग्रेजुएट बच्चियों को स्कूटी देने की बात करती हैं, 20 लाख नौकरियां पहले दिन देने की बात करती हैं। तो कहां मुकाबला होगा योगी जी का, जो पिछले 5 साल में मात्र 4 लाख, वो भी झूठ नौकरियां देने की बात कर रहे हैं, जो कि कोर्ट में फंसी हुई हैं। कहां मुकाबला कर पाएंगे योगी जी? क्योंकि किसानों को उन्होंने सम्मान निधि के नाम पर पैसे तो केंद्र के दे दिए, लेकिन 22,000 रुपए एकड़ उनका वो बढ़ा दिया। कहां मुकाबला कर पाएंगे योगी जी, जो पेट्रोल और डीजल की महंगाई आसमान पे कर दी? कहां मुकाबला कर पाएंगे? किसानों को कुचलने के लिए उनके गृह राज्य मंत्री टेनी थार की कार मार चढ़ा देते हैं। बिल्कुल कोई मुकाबला नहीं है साहब। प्रियंका गांधी जी कहीं आगे हैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ से। पंकज जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हम सहमत हैं इस बात से। देखिए, मेरी बात सुनिए, आप बाहर निकलिए, रोड पे आइए, आपको हकीकत पता चलेगी। एक आम आदमी से पूछिए, जब से एक महिला आई थी सोनिया गांधी, उसने पूरा देश इटली को बेच दिया। ये नहीं, ये गलत तथ्य है पंकज जी। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये बदतमीजी की बात मत कीजिए। आप प्लीज माफ कीजिएगा, ये बदतमीजी की बात मत करो पंकज। मैं हटा रहा हूं। सुरेंद्र जी, आपके कहने से पहले ही मैंने उनको हटा दिया। मैं सीधे चलता हूं अपराजिता जी के पास। अपराजिता जी, मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछता हूं, क्या आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन आपके जीत का सबसे बड़ा रोड़ा है, अगर आप जीत की दिशा में अग्रसर होते हैं तो? क्योंकि गाजीपुर का बॉर्डर भरा हुआ है, वेस्टर्न यूपी के किसान, तमाम जाट कम्युनिटी के किसान भाई जो वहां पर बैठे हुए हैं, ये एक मुश्त बीजेपी के वोटर थे 2017 और 2019 में। ऐसा आप क्यों सोच रहे हैं कि किसान आंदोलन किसी भी तरह का रोड़ा है? ये अन्नदाताओं का आंदोलन नहीं है, ये तथाकथित चंद किसानों का आंदोलन है। मैं आप सबको बता दूं। दूसरी बात मैं कह दूं कि जिस तरह मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र में किसानों के जीवन में सुधार लाने के लिए काम किया है, जो सच्चे किसान हैं वो इस बात को मानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं प्रशासनिक सेवा में थी। सबसे बड़ी बात होती है बजट। ये नीति और नियत को परिलक्षित करता है, सरकार की नीति और नियत। 2014 में मैं आपको बता दूं, एग्रीकल्चर बजट की बात मैं कर रही हूं, 2014 से पहले 1,21,000 करोड़ कृषि बजट था। और इसके बाद 20-21 की बात मैं करूं, 21-22 में तो और भी बढ़ गया है। 20-21 में 2,11,000 करोड़ रुपए कृषि बजट हुए। तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया, आप 1 लाख करोड़ अवसंरचना की बात भी सुन ले, जो काम हो रहा है अप्रैल मई में
कोविड का दूसरा वेव आ गया, वरना बहुत तेजी से ये चलता। अभी कार्यान्वयन की शुरुआत हुई है। 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन हम तैयारी कर रहे हैं और हर जगह इसकी स्थापना की जा रही है। सॉइल हेल्थ कार्ड्स 22 करोड़ किसानों को दिए गए। और सबसे बड़ी बात जो मैं सुरेंद्र जी को ये कहना चाहूंगी, बार बार किसानों की तरफ, यूपीए की तरफ से और यूपी और कांग्रेस की प्रवक्ता की तरफ से ये बात आई कि हमने 10 सालों में 60,000 करोड़ ऋण की माफी कर दी। बंधु, मैं आप सबको कहना चाहूं कि 3 सालों में 10 करोड़ फार्मर्स के अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हमने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ ट्रांसफर किए। कोई कम बात नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर अजीत खान, क्या किसान आंदोलन बीजेपी की राह में रोड़ा है? आपके लिए आसानी, जल्दी से 3 सेकंड, फिर 3 सेकंड सुरेंद्र राजपूत जी और प्रदीप सिंह जी क्लोज करेंगे। देखिए दीपक जी, रोड़ा तो है नहीं है वो तो अभी बाद में बताएंगे। पहले तो अभी अपराजिता जी कह रही थी साहब तमाम विकास हो गया। कृषि विकास दर 2014 में 5.1% था, आज विकास दर 2.1% रह गया। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कृषि का कितना विकास हो गया। एक बात ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, अजीज खान साहब वक्त नहीं है मेरे पास। सुरेंद्र राजपूत जी एक क्विक कमेंट 20 सेकंड का, फिर प्रदीप जी के पास चलूंगा। सर बिल्कुल, अपराजिता जी बड़ी अच्छी प्रशासनिक सेवा की अफसर रही, तो इनको सिर्फ एक शेर सुना देता हूं। कहते हैं कि भाजपा इस कदर किसान पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। 22,000 रुपए पर एकड़ का आप दाम बढ़ा करके उसके खर्चे का अपराजिता जी, ठीक है, 6,000 मैं सीधे प्रदीप सिंह जी के पास चलता हूं। प्रदीप सिंह जी, मुझे बताइए, क्या किसान आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत करेगा आने वाले चुनाव में? क्विक कमेंट चाहूंगा। पहली बात तो ये कि ये वेस्टर्न यूपी के कुछ जिलों तक सीमित है। दूसरी बात, किसान ऑर्गेनाइज्ड कोई संस्था नहीं है, वर्ग नहीं है। वो किसान के रूप में वोट नहीं करता है। वो या तो अपनी जाति के आधार पर वोट करता है, वर्ग के आधार पर वोट करता है, या धर्म के आधार पर वोट करता है। तो किसान कोई जो है इस तरह की एंटिटी नहीं है। वो जैसे ही घर लौट कर आएगा वो अलग अलग खानों में बट जाता है। वेस्टर्न यूपी में 14, 17, 19 तीनों चुनाव में बीजेपी को जाट वोट 40% से ज्यादा नहीं मिले थे। इस बार अगर उससे कुछ कम भी होते हैं तो बाकी जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनकी जो गोलबंदी है वो बीजेपी के इस नुकसान की भरपाई कर सकती है। चलिए देखेंगे तेल कितना और तेल की धार कितनी, जल्दी मालूम पड़ेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव सामने है। बिगुल फूंक दिया गया है। हमने इसीलिए आपसे सवाल पूछा था दर्शकों से, क्या योगी सरकार के अब तक के कामकाज से आप संतुष्ट हैं? देश की बहस के 99% दर्शकों का मानना है हाँ। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।